ओम शांति। आज 11 जुलाई 2023 के महावाक्य। प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो, तो तुम्हारी तकदीर बहुत उच्च बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। तो पुरुषोत्तम संगम युग पे स्वयं जब परमात्मा हमें मिल जाते हैं तो इससे ऊंच तकदीर क्या है। पर अगले 84 जन्मों के लिए, बाबा तो वैसे 21 जन्मों के लिए कहते हैं, पर पूरे कल्प के लिए ही तकदीर ऊंची बनाने का यह है सुनहरी मौका है, डायमंड समय है। तो बाबा की श्रीमत पे चलना है, सदा बाबा की याद में रहना है। जितना याद में रहेंगे और श्रीमत पे चलेंगे, अंतर्मुखी बनकर पढ़ाई करेंगे, उतनी ही तकदीर ऊंची बनती जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, यह है सबसे ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी, 84 जन्मों का ज्ञान, पूरे कल्प का चक्र का ज्ञान, हमें अपनी तकदीर का भी पता है और बेहद के सभी आत्मा बच्चों के पूरे कल्प में कौन कौन किस समय क्या क्या रोल निभा रहे हैं, सबकी जानकारी है। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे, स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। तो हमेशा याद रहेगी बाबा की पढ़ाई की और उनकी श्रीमत की पालना होगी, तो ये तकदीर हीरा ही बन जाएगी। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने, सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। तो एक नशे तो संसारी नशे होते हैं जो समय समय पर उतरते जाते हैं, कुछ मिनटों के कुछ घंटों के होते हैं। पर ये जो परमात्मा का इस वक्त रूहानी नशा, नारायणी नशा है, उनके प्रेम का नशा है, वो सदा सदा का अविनाशी नशा है, कभी उतर ही नहीं सकता। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो रात दिन नशा रहता है। हम बड़े धनवान जागीरवान हैं तो वो नशा हमेशा दिखाई देता है। किसी को अपने पद का नशा होता है, किसी को धन का नशा होता है। नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीरवान बनाने वाला। तो हमारी तकदीर कौन बना रहा है? स्वयं परमात्मा। तो हमें भी नशा रहना चाहिए। अभी तो तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है, यह तुम जज कर सकते हो। तो अभी हमारी हीरे मिसल तकदीर है। कौड़ी मिसल थी, पर जिस क्षण बाबा ने हमें अडॉप्ट किया और हमने बाबा को पहचान लिया, उसी क्षण कौड़ी से हीरा बन गए। पर अब सभी ब्राह्मणों की है हीरे तुल्य तकदीर, पर अगले 21 जन्मों के लिए हीरे की वैल्यू, एक हीरा थोड़े से रुपए का यानी हज़ारों का होता है और एक हीरा करोड़ों अरबों का भी होता है। तो वो वैल्यू कब बनेगी? बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, इन दो से हर आत्मा अपनी अपनी तकदीर को मूल्यवान बनाती है। यह तुम जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो। परमपिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, फल आत्मा को देखते नहीं हैं, परंतु निश्चय है हम आत्मा हैं, स्टार मिसल हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। तो हमें हमेशा अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, स्वयं को आत्मा ही देखते रहना है। जितना आत्मा का अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना अविनाशी नशा भी बढ़ता जाएगा। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। तो हम
हमें सब आत्माओं को अभिमान है। आत्म अभिमानी होना अच्छी बात है और देह अभिमानी होना बुरी बात है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं, फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं और कोई कुछ भी नहीं पाते हैं, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई कोई हैं जिनके 5-6 बच्चे हैं। बाबा लौकिक संसार की बातें बता रहे हैं कि कोई को तो कुछ भी नहीं मिलते, तकदीर की बात है ना, सब तकदीर के हिसाब से ही पैसा मिलता है और तकदीर के हिसाब से, चाहे वो गरीबी है, अपने किए हुए कर्मों के आधार पर। तो कोई कोई जिनके 5-6 बच्चे हैं, तलब कम मिलती है, यानी नौकरी, पैसा, तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में कितने महल, माड़ियाँ, ताज व तख्त हैं। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपने तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमारी तकदीर आज भी वंडरफुल है, बेशकीमती है, अमूल्य है, और आने वाले समय के लिए तो जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो और तकदीरवान से तकदीरवान। बस उस तकदीर में एक ही कमी है कि बाबा हमारा चला जाएगा परम धाम वापस, वो भी हमारे साथ सत्युग त्रेता में रहता तो बस। हम सब बच्चे मिलकर बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि सत्युग त्रेता में अच्छी आप हमारे साथ रहिए, त्रेता के अंत में चले जाना वापस आप। धन के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं। समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी, तो धन की बात है ना। तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। तो हम जितना बाबा की श्रीमत पे फॉलो करेंगे, उतनी ज़बरदस्त तकदीर हमारी बनती जाएगी। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंच से ऊंच तकदीर बनाते हैं, क्योंकि खुद ऊंच से ऊंच है। तो जो ऊंच से ऊंच है वही तो हमारी ऊंच से ऊंच तकदीर बना सकता है। जैसे कहते हैं ना कि इसके सर पे तो उसका हाथ आ गया, किसी पॉलिटिशियन का हाथ आ जाता है तो बोले पहले तो ये गरीब सा था और इसके तो दिन फिर गए, या उस रईस आदमी का इसके सर पे हाथ आ गया, वो इसका राइट हैंड बन गया और उसके दिन बदल गए। हमारे सर पे किसका हाथ आ गया? स्वयं भाग्य विधाता का। तो सोचिए तो सही, फिर हमारी तकदीर कितनी ऊंच से ऊंच है, क्योंकि तुम खुद ऊंच से ऊंच है। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, माँ बाप के घर में बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो, हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। इस धरा पर जो कुछ भी प्राप्ति होती है वो अपने ही किए हुए कर्मों के आधार पर होती है। तो लक्ष्मी नारायण हैं और सत्युग की जो भी आत्माएं हैं त्रेता की, उन्होंने अपने पिछले जन्मों में पुरुषोत्तम संगम युग पे जो कर्म किए उसके आधार पे वो उन्होंने पाया है। तुमको यह बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे 5 जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना, गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों के अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सत्युग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तो हमें तो सारी इस वक्त बाबा ने नॉलेज दे दी, तो हमें लक्ष्मी नारायण की भी तकदीर का पता है कि ऐसी उनकी तकदीर बनाने वाला कौन, कब बनी, इन्होंने कैसे ऐसे ऊंच से ऊंच कर्म किए जो लक्ष्मी नारायण बने।
उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने। तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। दुनियावी ब्राह्मण, वह भी ब्राह्मण और तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो हम हैं सच्चे ब्राह्मण। सिर्फ हम ही सच्चे ब्राह्मण हैं। वो तो एक कुल बना दिया गया है जो द्वापर से शुरू होता है, तो द्वापर और कलयुग में चला आता है, पर जो यथार्थ है वो समझ लो हमारा यादगार है वो सब, या वो ब्राह्मण आज हमारे नाम की खा रहे हैं। परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली। तुम ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा? वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है। तकदीर बनाने वाला एक बाप ही होता है। काका, चाचा, मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह अडॉप्ट करे तो। तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया है, ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक। उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा। तुम समझते हो कि शिव बाबा हैं सभी आत्माओं का बाप। जो निराकार बाबा है वो हम निराकार आत्माओं के बाप हैं, और जो ब्रह्मा है वो है सभी जीव आत्माओं का बाप। तो जो ब्रह्मा बाबा हैं वो हमारे आकारी पिता हैं, और वो निराकारी पिता हैं। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो, तो ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम सभी आत्मा जो शरीर में हैं अपने अपने, वो भाई बहन हो गए, और निराकार के हिसाब से हम सब आत्माएं भाई भाई हो गए। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्हों की ऊंच से ऊंच तकदीर बनाई है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई थी, क्योंकि ये सारे गहरे राज हमें अभी पुरुषोत्तम संगम युग पे पता चल गए हैं। ये हमें सतयुग में नहीं पता होगा, अभी ही पता है। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। तो वो जो तकदीर बनाई थी उसके 84 जन्म अब हमारे पूरे हो चुके हैं, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते हैं तुम भी बच्चे लवली हो। तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो। फरमान का मतलब करना ही करना है, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। तो बाबा सदैव निराकार है, और उनका परमात्मा का नाम, शरीर का नाम नहीं है शिव, उस परम आत्मा का नाम शिव है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अभी आया हुआ हूँ। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है? तो करते बाबा ब्रह्मा तन के आधार से लेकर है, पर हम बच्चों को पता है कि ये शिव बाबा ही हमें बात कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है, यह सत्य बात है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। संसार में ये नॉलेज किसको भी नहीं है। बाबा को याद करना है और
इस सृष्टि चक्र को भी याद करना, जिसको कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाना। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। स्तम्मुख शिव बाबा बैठा है, वह जन्म मरण में नहीं आता है। तो बाबा जन्म मरण से परे है। तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। फीचर सदैव न्यारे मिलते हैं, तो हर जन्म में हमारा नाम रूप देश काल सब कुछ बदल जाता है। बाबा ने बताया है मुरलियों के द्वारा कि हर आत्मा 2 जन्म कॉमन ले सकती है, जैसे 2 में लगातार स्त्री स्वरूप में या पुरुष स्वरूप में, पर तीसरा जन्म फिर बदल जाता है। यह कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में यह नहीं रहेगा। एक ना मिले दूसरे से, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। तो हमारे अनेकों अनेक जन्मों में हर बार एक्टिविटी, ख्यालात, संस्कार, हर चीज़ बदल गई। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की और कभी रंक की, कभी गरीब की, कभी राजा की। पर गरीब का तात्पर्य सिर्फ जस्ट नॉर्मल गरीब, भिखारी नहीं, क्योंकि बाबा का कोई भी बच्चा भिखारी नहीं बनता कभी भी। और रंक भी बनते हैं तो सब आत्माएं द्वापर कलयुग में अपने कर्मों के आधार पर। द्वापर में चांस कम है, कलयुग में कहीं जाके कुछ गरीबी देखनी पड़ती होगी। ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त कमाई है। वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की बात ही नहीं। सो भी बने ना भी बने, हो सकता है, क्योंकि बैरिस्टर में फेल हो गए या अकाले मृत्यु हो गई, कुछ भी हो सकता है। अनेकों अनेक बात है। तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। यह कभी भूलना नहीं कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऊंच से ऊंच बनकर ही दिखाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह भी बुद्धि में आता है। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च तकदीर बनाएंगे। तो पुरुषार्थ क्या? बाबा की श्रीमत को फॉलो करना, बाबा को याद करना। ये 2 तो मुख्य बातें हैं ही हैं। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी, इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भले यहाँ कोई के पास करोड़ है, परंतु पाई का भी सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती ही रहती हैं। थोड़े टाइम में बहुत देवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। थोड़े ही समय में बहुत सारा देवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर करते हैं, परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी? अंत समय में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगी, सब फेल हो जाएंगी ना। और कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ? कितने आदमी मरे? इंश्योरेंस कंपनी ने भी दिवाला मारा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे? कौन 1-2 का दीवा जलाएंगे? जब सभी मारे जाएंगे तो कौन दीवा जलाएंगे? कौन इन बातों में रखा है? मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। भल रिलीजन को नहीं मानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। जो ज़्यादा बड़े लोग हैं, धनवान, तो कई होते हैं जो धर्म को नहीं मानते, पर सन्यासियों के आगे जरूर झुकते हैं। सन्यासियों के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि समझते हैं मैं उच्च पवित्र हूँ।
यह तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, तुम तो हमारे सिर के मोर हो, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। तो ऐसा वंडरफुल बाबा जो स्वयं पहले नमस्ते करता है, क्लास में सब उनके सामने बैठे होते हैं और बैठे बैठे ही उनको वापस जवाब देते हैं, वरना तो कहा जाता है ना टीचर के सामने खड़े होकर जवाब देना, पर कभी भी कोई बच्चा, बाबा ने कहा ही नहीं कि खड़े होकर कहो, हमेशा बाबा कहते थे बच्चे बैठे रहो। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना निरअहंकारी है। तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो, ब्रह्मांड परम धाम, शिव बाबा मालिक, उनके बच्चे होने के नाते हम भी मालिक। तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो हम कहते हैं कि बाबा नहीं, आप भी उस दुनिया के मालिक हो, क्योंकि वो दुनिया तो आपने बनाई, आप मालिक हो, आपने तो हमें सिर्फ रहने के लिए दी है, तो आपका हमेशा हम बच्चों पे पूर्ण अधिकार है, तो उस पे हमेशा आपका ही अधिकार है। तो आप भी तीनों लोगों के मालिक हैं, सदा थे, हैं और रहेंगे। मैं डबल मालिक, तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, तो ऐसे बाप को कितना मदद करना चाहिए जिससे ऐसे वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले, प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना, वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं, प्राणेश्वर तो एक ही बाप है, सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वह कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाला ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्राणेश्वर बाबा। यहाँ से ही यह नाम निकला हुआ है। बाबा कह रहे हैं ये प्राणेश्वर नाम यहीं से निकला हुआ है, जो फिर द्वापर कलयुग में चला आता है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करती है, महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं। जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उन्हों को कितना उच्च मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत रहमदिल बनना है। तो हमेशा जो बड़े उच्च कार्य किए करते हैं, जो बहुत प्रेम देते हैं, आज बाबा मम्मा को इतने वर्ष हो गए फिर भी सभी कितना याद करते हैं। जैसे बाबा ने हमको बनाया, फिर हम औरों को भी बनाए। बोले बाबा कह रहे हैं रहमदिल बनना है, तो जैसे बाबा ने हमें बनाया होता है ऐसे ही हम और बहन भाइयों को भी बनाएं। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी। वहाँ हम इतने साहूकार रहते हैं जो हीरे सोने जवाहरातों के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी सी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के महल देखते हो, तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के महल देखते हो। सोने की खानियाँ देखते हो तो समझते हो थोड़ा सा ले जाएं। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता। तो कभी कभी बाबा जब साक्षात्कार करवाते थे तो ऐसा अनुभव बताते हैं कि दादियाँ वहाँ से कुछ लाने की कोशिश कर रही थी। मतलब क्या लाने की कोशिश की ये याद नहीं, पर जब यहाँ आई तो शायद सूपी रस था या क्या था, तो फिर कहा कि अरे वो तो वहीं रह गया, यहाँ तो आया ही नहीं कुछ भी। तो सूक्ष्म वतन में सोना नहीं होता, सोना बैंकुंठ में रहता है। तुम जानते हो वहाँ खानिया से हम विमानों में जाकर सोना भर कर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं। अभी भी बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना, बड़ों बड़ों के पास सोना पड़ा है। भारत को सोना चांदी तो ज़रूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ कोई लूट फूट ना कर सके, आग जला ना सके।
तो यह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कितनी गुह्य रहस्य वाली बात बताइए। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीज़ें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएंगी। तो जो विनाश के लिए चीज़ें बनी हैं, तो ये एरोप्लेन काम नहीं आएंगे, ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। और उस वक्त नए विमान बनाए जाएंगे, और वहाँ जो खानियाँ दूर दूर होंगी, तो वहाँ से हीरे जवाहरात सोने ला ला के महल बनाए जाएंगे। तो ऐसे ये टेक्नोलॉजी काम आएगी, और अगले 2500 वर्षों तक वो विमान तो काम आते ही आते हैं। अब फिर बनी हैं विनाश के लिए वही चीज़ें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएंगी। जो विनाश के लिए अभी साइंस की हैं चीज़ें, सतयुग में यह सब थी, फिर प्राय लोप हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं। खानियाँ सब नई हो जाती हैं, अभी तो पुरानी हैं। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मुँह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरा है, प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान मिल रहा है बाबा से, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। तो सारे संसार में अगर हलचल हो रही होगी, मान लीजिए पानी आ रहा है आपकी तरफ, तो वो प्रकृति जीत आत्मा की तरफ आके रुक जाएगा। धरती फट रही है, तो उसके पैरों पे आके रुक जाएगी। तो वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान हो नहीं सकता, नामुमकिन। तूफान आएगा, धरने हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। बाहर मौत का हाहाकार मचा होगा, पर यहाँ पे सिर्फ कांटा है, हलचल मात्र मिलेगी। हमारे में हलचल नहीं, तत्वों में हलचल हल्की सी। सभी आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन है, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। मन ही मन एक बाबा को याद करो, उसी से अलौकिक सुख और मन रस का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा, प्यारे टीचर, प्यारे सदगुरु जी का। ओम शांति।